सुप्रीम कोर्ट ने नहीं हटाया, सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन नहीं बनाई और उसका नतीजा यह है कि केजरीवाल जेल में है। इसके बावजूद मुख्यमंत्री बने हुए हैं। मुख्यमंत्री अपनी पत्नी को बनाएंगे या किसी और को बनाएंगे। अभी तक तो आतिशी का नाम चल रहा था, लेकिन अब तो उन्होंने आतिशी को खुद ही लपेट लिया है। सौरभ भारद्वाज का नाम चल रहा था, उनको दोनों को खुद ही लपेट लिया। उनको दोनों को खुद ही उन्होंने एक तरीके से ये बता दिया कि विजय नायर तो उन दोनों लोगों से मिलता था, तो उन दोनों को तो बनाने वाले नहीं। आज जो उन्होंने बयान दिया उससे एक तरीके से उन्होंने अपनी पत्नी का रास्ता साफ कर दिया है कि अब न आतिशी मुख्यमंत्री बन पाएंगी, न सौरभ भारद्वाज बन पाएंगे, अब उनकी पत्नी बनेंगे। एक तरीके से आज के जो ईडी को उन्होंने बयान दिया है उसी से उन्होंने ये रास्ता क्लियर कर दिया। लेकिन अब समय आ गया है, एलजी साहब को इस पे आगे आना चाहिए। एलजी को भी पर्याप्त अधिकार मिला हुआ है संविधान के अंतर्गत। जितना अधिकार राज्यपाल को होता है बाकी राज्यों में, उतना ही अधिकार दिल्ली में एलजी को है। एलजी साहब को सीधे सीधे आम आदमी पार्टी को बुला के पूछना चाहिए कि आप अपना मुख्यमंत्री डिक्लेयर कर लीजिए, आप अपना मुख्यमंत्री कौन होगा बताइए, और नहीं तो दिल्ली में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करना चाहिए। पूरे दुनिया में जग हंसाई हो रही है। पूरी दुनिया में कोई भी मंत्री जेल में रह के सरकार नहीं चलाता। आज पूरी दुनिया में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, जापान में, हर जगह यह चर्चा हो रही है कि देश का एक मुख्यमंत्री जेल में है, कोर्ट उसको जमानत नहीं दे रही है, इसके बावजूद वो मुख्यमंत्री बना हुआ है। ये जो भारत की जग हंसाई हो रही है, अब इसको ठीक करने की ड्यूटी एलजी साहब की है। एलजी साहब को तत्काल दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए लिखना चाहिए गृह मंत्रालय को, और गृह मंत्रालय को इसके लिए राष्ट्रपति साहब से इसकी अनुशंसा करनी चाहिए। क्योंकि जिस तरीके की व्यवस्था बनी हुई है ना, इसमें केवल किसी पार्टी का अपमान नहीं हो रहा है, इससे भारत की कानून व्यवस्था का अपमान हो रहा है। इससे पूरी दुनिया में यह पता चल रहा है कि भारत के कानून इतने घटिया हैं कि एक व्यक्ति जेल में रहता है, उसके बाद भी मुख्यमंत्री बना रहता है, और एक दो दिन नहीं, एक एक हफ्ते तक, एक एक महीने तक, और इसके पहले कुछ मंत्री तो 3-3, 4-4 महीने में रहे जेल में, उसके बाद उन्होंने मुख्यमंत्री पद छोड़ा। इस समय चूंकि चुनाव का माहौल है, इस समय तत्काल कानून तो नहीं बन सकता है, लेकिन कम से कम एक राष्ट्रपति शासन लगा के, और या तो के आम आदमी पार्टी से पूछ के भाई आप अपना नया मुख्यमंत्री चुन लीजिए, लेकिन कम से कम ये जो जेल के अंदर से सरकार चल रही है, ये जो भारत के ऊपर दाग लग रहा है, ये जो भारत के ऊपर धब्बा लग रहा है, इस धब्बे को रोकना बहुत जरूरी है। आशा करता हूं एलजी साहब इस पे कुछ करेंगे, क्योंकि कोर्ट ने तो पहले अपने हाथ खड़े कर दिए। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने अपना हाथ खड़ा कर दिया कि हम इस पे गाइडलाइन नहीं बनाएंगे, तो स्वाभाविक सी बात है दिल्ली हाईकोर्ट भी गाइडलाइन नहीं बनाएगी। दिल्ली हाईकोर्ट में पीआईएल हुई है केजरीवाल को हटाने के लिए, लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट में भी यही पूछा जा रहा है वो कौन सा कानून है जिसमें लिखा हुआ है कि नहीं, जो आदमी जेल जाएगा वो उसको मंत्री पद से हटा दिया जाएगा। और कानून तो है नहीं, कानून सरकारों ने अपने लिए बनाया नहीं। कानून जनता के लिए बनता है, कानून बाकी सबके लिए बनता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए बनता है, लेकिन सांसद विधायक अपने लिए कभी कानून नहीं बनाते, मंत्री अपने लिए कभी कानून नहीं बनाते। तो स्थिति आज यह है कि एक व्यक्ति जो 2 दिन जेल में जाने के बाद, जिसको चपरासी की नौकरी से सस्पेंड कर दिया जाता है, जिसको 2 दिन जेल में जाने के बाद थानेदार के पद से हटा दिया जाता है, हवलदार के पद से हटा दिया जाता है, 2 दिन जेल में जाने के बाद क्लर्क और कांस्टेबल के पद से हटा दिया जाता है, 2 दिन जेल में जाने के बाद तहसीलदार के पद से हटा दिया जाता है, कमिश्नर के पद से हटा दिया जाता है। वहीं दूसरी तरफ 2-2 महीने तक जेल में रहने के बावजूद लोग मंत्री बने रहते हैं, मंत्री की पूरी सुविधाएं लेते रहते हैं। सवाल एक बहुत बड़ा संवैधानिक सवाल यह है कि जब मुख्यमंत्री या मंत्री शपथ लेते हैं कि मैं संविधान के अनुसार कार्य करूंगा, और उनको संविधान के अनुसार कार्य करने के लिए ही वेतन भत्ता, गाड़ी बंगला मिलता है, तो इस समय जो केजरीवाल को सुविधाएं मिली हुई हैं वो जेल में रहने के लिए थोड़ी मिली हुई, वो जनता की सेवा करने के लिए मिली हुई है। जो इस समय केजरीवाल जी की सिक्योरिटी है, जो उनके साथ पूरा स्टाफ है, वो तो घर में बैठा हुआ है, उसके पास कोई काम नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री तो जेल में है। उसका वेतन कौन देगा, उसको भत्ता कौन देगा? जो पूरी उनकी सिक्योरिटी स्टाफ है जो घर में बैठी हुई, इसका वेतन भत्ता कौन देगा? मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं, इस मुद्दे को उठाइए, जोर से उठाइए। इलेक्शन रिफॉर्म की बहुत जरूरत है, कानूनों में बदलाव की बहुत जरूरत है। कानून घटिया है, इसलिए एक व्यक्ति तिहाड़ से दिल्ली की सरकार चला रहा है। कानून अच्छा होता तो अब तक उनको सस्पेंड कर दिया जाता। दुनिया भर की तमाम खबरें देखने के लिए हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जुड़ें।